वेलकम सर। थैंक तो यू। बिहार इलेक्शंस हैव जस्ट कंक्लूडेड या और आप बिहार में वोटिंग करने भी गए थे। या राइट राइट। एंड सो व्हाट इज इफ आई हैव टू से इन जस्ट वन लाइन या वन वर्ड आई वुड से, तो आपके हिसाब से ये वर्डिक्ट कैसा था? This verdict basically a manifestation of people's aspirations and validation of good work done by the present regime, particularly the welfare schemes for the women of the state, and that too in the backdrop of sort of not so good regime of Lalu Prasad and his RJD. रिजीम तो सर उनका काफ़ी पहले हुआ था, दैट वाज प्रॉब्ली 2005 तक था, 1990 से लेके। नाउ आई विल कम टू दैट क्वेश्चन लेटर, बट अभी मेरा एक सवाल ये है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जहाँ हम पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, डू यू थिंक दैट दिस पॉपुलिज्म और सो कॉल्ड रेवड़ी कल्चर वो फिजिकली पॉसिबल है? और पहला सवाल तो ये है। दूसरा ये है कि इज इट द राइट ट्रेंड और वेयर विल इट गो? There can be a debate whether the freebies culture is good or bad. But once it is accepted norm across parties, then the choice is whether we should go for direct benefit transfer of benefits or some doles in some other form. The greatest advantage of this cash transfer to the account is there is no middleman. So the amount goes directly to the intended group. So basically the direct beneficiary को direct account में पैसा मिल रहा है and they can use it. And that too in the backdrop of earlier 1984-85 Prime Minister claiming that only 15% goes to the reaches the राजीव गांधी का famous statement था। famous statement. So now this is a fact. When it comes to the electioneering, then it again depends what perception you create out of this, what optics, what imagery you create in to your advantage. तो ये तो एक जनरल डिस्कशन हो गया पॉलिटी, मतलब करंट पॉलिटिकल सिनेरियो पे। सर यू हैव बीन टीचिंग एस्पिरेंट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स, एंड काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं, एंड करंटली यू आर टेकिंग द पॉलिटी बैच, यू आर टेकिंग द सेकंड पॉलिटी बैच। आपने एक बैच लिया, फिर दूसरा बैच अभी आप ले रहे हैं। सो अगर मैं पूछूं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एस्पिरेंट गो थ्रू, और बहुत प्रिसाइजली, एंड आई वुड आस्क यू टू यूज बाइलिंगुअल लैंग्वेज, प्रिसाइजली अगर बच्चे क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं इंडियन पॉलिटी में? दो तरह के बच्चे हैं बेसिकली, एक जिनका पॉलिटिकल साइंस या सोशल साइंस बैकग्राउंड है। इफ दे हैव दिस सोशल साइंस बैकग्राउंड, particularly political science, sociology, civics, then they find it easier to appreciate issues. Those who are unfamiliar with the subject, directly doing their BTech and coming for the preparation, they find it very difficult. So my advice to them is always to read the NCERT books first. Go back to the basics. Basic, बिल्कुल बेसिक, एंड NCERT is the best. As someone says, देसी सरकारी नौकरी सरकारी किताब, तो that formula helps and it helps both. और एक दूसरा प्रॉब्लम जो एस्पिरेंट फेस करते हैं, लक्ष्मीकांत जो 8th एडिशन आया है, आई वाज लुकिंग एट, इट हैज 865 पेजेस, 865 पेजेस, राइट, एंड पॉलिटी बच्चे ओवरवेल्म हो जाते हैं। नाउ इफ यू कैन टेल हाउ स्टूडेंट शुड अप्रोच, या फिर हम क्या ऐसा एडवाइस करें कि आप इस तरह से अप्रोच करो सो दैट यू आर एक्चुअली रीचिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्जाम। इसमें देखिए, टीचिंग फैकल्टी है लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स लक्ष्मीकांत, डीडी बसु और कश्यप, ये तीन के भंवर जाल में घूमते रहते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो फैदम नहीं कर पाते हैं कि ये ठीक है कि वो ठीक है या एमलगमेशन ठीक है। नाउ इट इज टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ यू आर टीचिंग देम, make the task of amalgamation easier for them. When I am teaching them primarily from these sources and from other also sources also. So but yes, what you have said कि लक्ष्मीकांत बुक बहुत वॉल्यूमिनस है, एक ऐसा कैप्सूल जैसा है जिसमें मल्टी विटामिन डाल दिया गया है,
प्रोबेबली उतने विटामिन की जरूरत पड़ती नहीं है कई बार, और एनालिसिस में भी दिक्कत है। तो हमारा वो दायित्व होता है, एंड हम वो दायित्व का निर्वहन करते हैं जिससे स्टूडेंट्स को इजीली अप्रिशिएट एंड ग्रास्प हो सके। बट यस, लक्ष्मीकांत एक एफर्ट है, अच्छा एफर्ट है। उसके 2-3 टॉपिक्स अच्छे भी है, बहुत अच्छा है, पर्टिकुलरली जो शुरू वाले 2-3 है वो काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पे सेलेक्टिव अप्रोच फॉलो करना चाहिए, सेलेक्टिव अप्रोच फॉलो करना चाहिए। PYQ इंटरलिंकेज करिए, सेलेक्टिव, एंड सबको ही पता है। द क्वेश्चन इज दैट टुडे, आज टेक्नोलॉजी की एज में एवरीथिंग इज अवेलेबल, डेटा, फैक्ट्स। सवाल ये है कि क्या, कैसे मैं करूँ, दैट इज द ओनली थिंग। एंड जो स्टूडेंट्स के पेन है उनको हम समझ पाए। नाउ आई विल टेल यू माय ओन एक्सपीरियंस। तो और मैं इस बात से मुझे बहुत दिक्कत है जब लोग कहते हैं कि आप बेसिक किताबें मत पढ़ो। मतलब आई जस्ट वांट टू टेल द पीपल, एस्पिरेंट आउट देयर, दैट मत करो ये गलती। आप इस जर्नी को खराब कर रहे हो इफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन ए बेसिक्स। टेक्नोलॉजी, चैट GPT, ग्रॉक, परप्लेक्सिटी AI या किताबें आपको पढ़ाएगा नहीं, पढ़ना तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। एज अ गुड टीचर, एज अ मेंटर, हम लोग आपको सही रास्ता बताएंगे, बट फॉलो आपको करना है। तो ये जो गलतियां बच्चे करते हैं सर, अपने मन से कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो उनको अवॉइड करना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, बेसिक्स पे जाइए। जितना UPSC कॉम्प्लेक्स होगा, द मोर द कॉम्प्लेक्स इट बिकम्स, द मोर यू हैव टू गो टू द बेसिक्स। बिल्कुल बिल्कुल। और एस्पिरेंट इस बात को समझ नहीं पाते हैं। दूसरा, बहुत सारे फीड आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के फीड्स आ रहे हैं। नाउ दैट इज वेयर दे हैव टू, टेक्नोलॉजी डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। अभी तक मैंने मॉर्निंग बैच में सर, मैं इकोनॉमिक्स ले रहा था अभी, तो मैंने बच्चों के मोबाइल पकड़ पकड़ के ऐप्स डिलीट करवाए हैं। एंड देन आई आस्क्ड दैट, इसको करो, 1 हफ्ता करो, मेरी बात 1 हफ्ता सुन के देखो। और स्टूडेंट्स बाद में आए एंड दे सेड दैट, बिकॉज हम लोग वीकली ट्रैकर सिस्टम रखते हैं जहाँ हर बच्चा फीडबैक भरता है, तो सम स्टूडेंट्स केम टू मी एंड सेड, सर काफ़ी शांति है, वो नोटिफिकेशन अब कभी भी बज़ हो रहा है, मोबाइल का मैसेज बज़ हो रहा है, फ़ोन ऑन है तो साइलेंट पे है तो साइलेंट बज़ हो रहा है। तो वो आपकी प्रिपरेशन को, एवरी नोटिफिकेशन ब्रिंग्स यू डाउन बाय 15 मिनट्स। एवरी व्हाट्सएप मैसेज, हम लोग को इतना फर्क नहीं पड़ता बिकॉज हमारी जिम्मेदारी अलग तरह की है। करेक्ट। बट एस्पिरेंट की जिम्मेदारी अलग है। दे हैव टू मेक श्योर दैट लर्निंग आउटकम आए, और हमें आउटकम में बात करना होगा। बच्चे इनपुट पे फोकस करते हैं, एक्शनेबल इनपुट एंड क्वांटिफिकेबल आउटकम, दैट शुड बी द अप्रोच, और उस पर हम काम करेंगे तभी आउटकम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 100% सहमत हूँ। प्रीलिम्स निकलेगा तो मेंस देंगे, इसीलिए सर हम लोग इनर सर्कल सेशन, 1-to-1 वीकली ट्रैकर, ये सारी चीजें कर रहे हैं। मुझे काफी पॉजिटिव आउटकम नजर आ रहा है। एक छोटा सा आपको डेटा बताऊं, जितने लोगों ने मेंस का एग्जाम दिया है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम, फाउंडेशन प्रोग्राम से, मोर देन 50% हैव गॉट इंटरव्यू कॉल। तो वो अगेन इट इज ट्रिमेंडस फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज स्टूडेंट्स ने उसको किया है, मतलब हमने तो एक इनपुट दिया। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। बट मेरा ये मानना है कि एज अ मेंटर हम लोग जो काम कर रहे हैं, और इस वीडियो के पीछे भी हमारा उद्देश्य है कि दैट वी आर टेलिंग द वर्ल्ड दैट डू दिस एंड यू विल सी द आउटकम। और एज ए इंस्टीट्यूट, एज ए इकोसिस्टम, हमारा पूरा सहयोग रहेगा आपकी जर्नी में। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट वी विल टॉक अबाउट आउटकम, टास्क, जैसे चीजें हो पाए, एंड सिंप्लीफाई द प्रिपरेशन प्रोसेस। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया में हर जगह प्रिपरेशन को लोग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं घर का इकोसिस्टम, पीयर ग्रुप, कुछ ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जिन लोगों ने इसको हवा बना दिया है कि ये करोगे वो करोगे, मिसिंग आउट, फोमो, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। स्टिकिंग टू बेसिक्स इज द फंडामेंटल टू प्रिपरेशन। और अभी तक जितना मैंने ट्रेंड देखा है, 88 से मैं, और 87 से मैं फॉलो कर रहा हूँ, तब से देखा है कि जो करंट हैपनिंग्स है उसकी, उस टॉपिक तो वो डिसाइड करता है, लेकिन उसके बेसिक्स से क्वेश्चन आता है। सो फॉर आइडेंटिफाइंग ए पर्टिकुलर इशू, यू रीड न्यूज़पेपर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, and going into the basics of that particular issue, you read the basic book, and that's the end of it. और बाकी तो बाकी के लिए समय भी नहीं और रिक्वायरमेंट भी प्रोबेबली नहीं है। अब इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कहीं तो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। बिल्कुल, और कहीं करेंगे, और करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ योर प्रिपरेशन। हाँ, एक दो चीज में आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, तो वो तो आउट ऑफ प्रिपरेशन आपको कोई परस्यू करना है, कोई हॉबी परस्यू करना है,
जैसे मेरे ज़माने में पॉलिटिकल साइंस हम लोगों का हॉबी था, तो मैं आई यूज्ड टू रीड सो मेनी थिंग्स, तो वो मेरा पर्सनल इशू था। अदरवाइज यू डोंट रिक्वायर्ड एज ए एस्पिरेंट एंड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, कभी नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन, आपकी क्लास भी है, ऑलमोस्ट 35 इयर्स का करियर था आपका, कितना था? 34 प्लस। 34 years. So in 34 years, if I have to ask you, how was the journey as a officer, as a leader, as a team builder, as a how was it? अगर आप उसको बहुत संक्षिप्त में maybe 2-3 lines में अगर आप बताना चाहें तो, because स्टूडेंट्स एस्पिरेंट जानना चाहेंगे कि जर्नी दूसरे पर्दे के पीछे कैसी है। सिविल सर्वेंट एस्पिरेशन और सिविल सर्विसेज एज ए परफॉर्मेंस इंटरलिंक्ड है। अच्छा, yes, it is the basic which matters. Basic works there, basic works here. Only thing that you have to learn the basics of your departmental proceedings. And if you know the basics of your department, you are bound to be successful. Don't make a hawa and hello around you. It helps you ultimately. और पर्सनली मैं एकेडमिक बैकग्राउंड का था, तो कहीं ना कहीं मेरा एकेडमिक्स हमारे पीछे पीछे चलता रहा, और पोस्ट रिटायरमेंट इमीडिएटली आई न्यू वेयर आई हैव टू गो। तो मेरे लिए जर्नी वाज सिंपल एंड आई हैव ट्राइड टू बी ट्रू एंड बेसिक टू माय कैरेक्टर। सो थैंक यू सर, एंड नाउ विल हैव मोर, मैं आपका टाइम लूंगा जियोपॉलिटिक्स पे, पॉलिटी पे, गवर्नेंस पे, एंड हेल्प स्टूडेंट्स क्रैक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। यस। देखिए फॉरेन अफेयर्स भी इट इज एन एक्सटेंशन, उसका तो बेस्ट ये है, डेफिनेशन ही है कि फॉरेन अफेयर्स नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ योर डोमेस्टिक पॉलिसी। तो जो भी आप बाहर घटना घट रही है वो सब डोमेस्टिक से लिंक्ड है। इट हैज इट्स रूट एंड बेसिक इन योर डोमेस्टिक अफेयर। वी विल कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर टाइम।